तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, कैन से जो मेरी जो वीडियोस चल रही थी वो एक्सपीरियंस शेयरिंग ऑफ इंटरव्यू एट आईआईएससी बैंगलोर। ओके, तो लास्ट में 3 वीडियोस में मेरा जो आईआईएससी बैंगलोर में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें ईएससी के लिए मुझे कॉल आया था, इंटरव्यू कंटिन्यू मैं आपको बताते जा रहा था। फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली जो रिटन टेस्ट के बाद जो पर्सनल इंटरव्यू मुझसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आफ्टर द इंट्रोडक्शन, जो सेकंड क्वेश्चन कैन से वो जो मुझे था कि व्हाट इज योर बीटेक प्रोजेक्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट। तो इस पे मैं काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन अभी लास्ट वीडियो तक दे चुका था। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर चुका था अच्छे में। टेल मी समथिंग अबाउट, ये मैं बताया था आपको, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, टेल मी समथिंग अबाउट। तो इसलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो तक मैंने इस क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन किया था। टेल मी समथिंग अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट, अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैक्सिमम आईआईटीज, कैन से ऑल आईआईटीज प्रोफेसर इस क्वेश्चन को हिट करेंगे। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि बता दिया था मैं आपको, बीटेक प्रोजेक्ट हमारे 4 साल के बीटेक का निचोड़ होता है। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन का बहुत अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। अब जो इस वीडियो में बताऊंगा आपको वो है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन नहीं कहूंगा, जो सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन कैन से वो था टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस। तो टेक्निकल क्वेश्चंस वाले पार्ट में सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा, सबसे पहले उन्होंने पूछा, मुझे लगा कि टेक्निकली वो मुझसे कुछ अच्छे एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं था। टेक्निकल जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे से आते हैं, विच सब्जेक्ट्स यू आर कंफर्टेबल, विच सब्जेक्ट्स, और कैन से नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स जहां आप कंफर्टेबल, नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स जहां आप कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, तो जब कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स की बात आती है तो जैसा मेरा पर्सनली था, क्योंकि मैं डिवाइस फिजिक्स और जो आईसीज एंड टेक्नोलॉजी वीएलएसआई डिजाइन से रिलेटेड जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं उसमें अपना ट्राई करता हूँ हमेशा। ईडीसी जो पार्ट होता है, ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इस सब्जेक्ट को मैं हमेशा हिट रखता हूं अपने फर्स्ट प्रायोरिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को आइडिया हो सकता है, कुछ को आइडिया नहीं भी हो सकता है, कम आइडिया हो सकता है। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स को थोड़ा कम आइडिया हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए सब्जेक्ट का, अगर नहीं है तो, अदरवाइज तो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो एक्चुअली मेरे केस में क्या था, मैं इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। ठीक है, और अभी भी मैं जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उनमें जो मेरी ब्रांचेस हैं वो इसी तरह की हैं, जहां मुझे इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने का एक मौका मिल रहा है। मौका से मेरा मतलब क्या है यहाँ, कि आपको ट्राई क्या करना होता है, जैसा मैंने पर्सनली किया था कि जब भी मुझे लगा कि प्रोफेसर अगर मुझसे खुद पूछ रहा है कि सब्जेक्ट क्या आपका है जो कंफर्टेबल हो, तब तो मैं ईडीसी बता ही दूंगा, एनालॉग डिवाइसेस एंड सर्किट्स। और एनालॉग डिवाइसेस एंड सर्किट्स में भी इंटरनली जब वो पूछेंगे कि क्या सही लगता है, तो मैं तो उन्हें मॉसफेट डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, इट्स वर्किंग उस साइड ले जाता हूँ, जैसे डायोड की फैब्रिकेशन वर्किंग, मतलब ईडीसी के किसी भी टॉपिक की ओर मैं उनको मोड़ने की कोशिश करता हूँ डिस्कशन को। तो यहाँ से जो मेरा कंक्लूजन निकल के आता है, अभी मैं आगे बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था। तो मेरा जो कंक्लूजन क्या निकल के आया, जैसे ही प्रोफेसर ने ये सब्जेक्ट पूछा तब तो मैं कंफर्टेबल हो गया, ठीक है चलो अब तो बता ही दूंगा एडीसी। अगर इन केस प्रोफेसर आपसे ये नहीं पूछता है, ठीक है, अगर मान लो प्रोफेसर ने आपसे ये सब्जेक्ट नहीं पूछा, उसने कुछ अपनी मर्जी से ऐसा कोई सब्जेक्ट पुट कर दिया आपके सब्जेक्ट्स में से जिसके डिस्कशन में आप कंफर्टेबल नहीं, अब क्योंकि प्रोफेसर ने क्वेश्चन और सब्जेक्ट से पूछ लिया है,
तो उस केस में क्या होने वाला है, हम उस पर्टिकुलर जोन में ज्यादा तो आंसर कर नहीं पाएंगे, तो प्रोफेसर को कैसे अपने जोन में लाया जाए, ये हमारा पॉजिटिव इंटेंशन वहां होना चाहिए। तो जैसे इस पर्टिकुलर इंटरव्यू का तो नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी मेरा जो सेकंड इंटरव्यू था, वहां पे क्या हो रहा था, प्रोफेसर बार बार मुझे कुछ ऐसे एरियाज में हिट करने की कोशिश कर रहे थे, आस्क मतलब क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे थे, कि मैं किसी तरह से उन्हें अपने जोन में लाने की ट्राई किया था, और कैसे लाना ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है। यू कैन नॉट सिंपली से कि सर ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, आप मुझसे इससे पूछिए, नो, you have to be smart. Sir, I have studied this particular subject for this particular duration in the second sem, third sem, in second year, जो भी हमें ऐसे बोलना है, sir, at that particular point of time I was very comfortable with this subject, but right now because of my interest is shifted, or can say my interest is, or I am interested in this particular domain of device physics, designing of circuits, तो सर अब मैं इन पर्टिकुलर जोन्स में थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा महसूस करता हूं, और फिलहाल सर लास्ट 2-3 मंथ से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेट एग्जाम आई एम स्पेंडिंग माय टाइम ओवर दीज सब्जेक्ट्स स्पेशली, so I can say I am now more comfortable with this subject, with these subject या this subject in comparison of this particular, but sir in case अगर मुझे need हुई, तो जो subjects आप पूछ रहे हैं, whatever you are asking, I am little bit have little idea, but definitely sir I will revise this subject properly. आप ऐसा कुछ एडिशनल वहां डाल सकते हो, प्रोफेसर को लगे नहीं स्टूडेंट सीरियस तो है, ही विल डू और शी विल डू, तो ऐसा फील देना ही अपने आप में स्मार्टनेस होती है। ये मुझे भी किसी प्रोफेसर ने बताया था, जो हमारे काउंसलर्स हैं, उन्होंने बताया था कि आपको किस तरह से प्रोफेसर्स को अपने जोन में लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है टेक्निकल क्वेश्चंस में, अगर पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ गया विच सब्जेक्ट्स या नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स वेयर यू फील कंफर्टेबल, तो वेल एंड गुड कि आप अपना सब्जेक्ट बता ही दोगे। अगर उन्होंने नहीं पूछा और क्वेश्चन दाग दिया, मतलब दागने का कुछ भी पूछ लिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बनना है। और ये स्मार्ट का मतलब क्या है, प्रोफेसर को अपने जोन में लाना है, ठीक है, प्रोफेसर को अपने जोन में लेके आना है, अपने जोन में लेके आना है। और जोन में लाने के लिए ही जिस स्मार्टनेस का यूज करना है वो आपको बता चुका हूँ। एकदम मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि भाई नहीं आपको तो यहाँ से पूछना है, मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा, दिस इज अ रूड बिहेवियर। और आपको कैसे भी ये शो ऑफ नहीं होने देना है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कट रहे हैं, कुछ कुछ मतलब डिटेलिंग करने की कोशिश कीजिए कि सर यस दिस इज द टॉपिक वेयर आई कैन से दिस शुड बी द अप्रोच, एंड if I'm not able to answer this is particularly because of my revision, lack of revision, एंड इस तरह से मतलब मोल्ड करने की कोशिश करो चीजों को, कि उसे अपने जोन में भी ले आओ, और उस सब्जेक्ट से भी ऐसा ना लगे कि आप एकदम रूडली उस सब्जेक्ट को लीव कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो हाँ, तो विच सब्जेक्ट, तो मुझसे क्या पूछा था, जब उन्होंने विच सब्जेक्ट तो पूछ लिया, ठीक है, मैंने ईडीसी का बता दिया था, मैंने बोला सर ईडीसी, मैंने व्हाट ईडीसी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ठीक है। तो ट्राई ये करना, यहाँ मैं क्यों बोला इस बात को, कि कभी भी इस चीज को मत बोलिए, प्रोफेसर इस चीज को नहीं समझते, समझते हैं लेकिन इस चीज को थोड़ा सा कैन से अच्छी नहीं लगती। प्रोफेसर को हमेशा ट्राई करना एकदम सर्किट एनालिसिस और डिवाइस फिजिक्स, एनालॉग सर्किट्स, पूरा नाम एकदम स्मूथली बताना होता है, ओके। तो इसके ये तो मैंने बता दिया, इससे उन्होंने क्या पूछा, ज्यादा नहीं पूछा अभी, तब तक वो क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से इस सब्जेक्ट को लीव करके वो दूसरे सब्जेक्ट पे पहुंच गए। अनुज, एज यू हैव मेंशन दीज सब्जेक्ट्स इन द लिस्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द ईएमटी सब्जेक्ट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आप कितने कंफर्टेबल हो, मैंने सर आई एम कंफर्टेबल। तो अब देखो मैंने बताया था ईडीसी, और मेरा प्रोजेक्ट जो थे वो वेरिलॉग एंड वीएलएसआई ये सब वाले थे। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को लीव किया, उन्होंने सीधा क्या बोला कि क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट का ये स्ट्रॉन्ग जोन है, और वो इससे बोल रहा है, इसका मतलब आंसर भी करेगा। तो क्या किया उन्होंने, अनुज, अपार्ट फ्रॉम योर फील्ड वेरिलॉग वीएलएसआई, और कैन से अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट which you told के electronic devices and circuits, what are you comfortable with EMT subject as you have mentioned in your list, अगर आपने अपनी लिस्ट में मेंशन किया आप कंफर्टेबल तो होंगे। तो मैंने कहा यस सर। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन, अब मैं टेक्निकल इंटरव्यू पे आ ही जाता हूँ,
तो उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ईएमटी से क्या आया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था, ठीक है। जब उन्होंने मुझसे पूछा आर यू कंफर्टेबल विद ईएमटी, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल विद ईएमटी, क्योंकि ये मैंने मेंशन किया था, बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशनड इट। तो मैंने बोला यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उन्होंने पूछा था। तो मैंने बोले सर द मैग्नेट्स व्हिच हैव द मैग्नेटिज्म because of some external agents like electricity, a magnet which has the nature of magnetism due to some external source like electricity are known as the electromagnets, and magnets which have this magnetism property permanently in it, so these are the permanent magnets. फिर उन्होंने बोला कि इनमें कौन सा ऐसा मतलब मैग्नेट है जिसमें अगर हम कैन से कि मैग्नेटिज्म जिसका लास्ट मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है और किसी का मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल एजेंट्स रिमूव हो जाता है। तो सीधा है भाई, ये तो पता है। जब मैं ये मेंशन कर चुका कि electromagnets are the magnets which have the magnetism due to the external agents only like the electricity in this case, तो अगर आप उस इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव कर देंगे इसका मतलब वो मैग्नेटिज्म ऑफ दीज मैग्नेट्स विल बी रिमूव्ड। तो यही मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद ईएमटी में उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, व्हाई दिस टर्म, ये ईएमटी क्यों बोली जाती है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्यों बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस क्या है, किस पर्टिकुलर टाइप इन दोनों में से किसको हम एक्सटर्नल एजेंट से कंट्रोल करते हैं। तो इनके दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, वो ओवरऑल इसी डेफिनेशन में मैंने कवर कर दिए थे आंसर में, ठीक है। तो जब सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, ये तो मैग्नेटिज्म का हो गया। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे पूछा कि अनुज, ओके, एज यू हैव मेंशन्ड बिफोर, अब आगे प्रोफेसर, ये तो था जब तक इतना पूछा बीटेक प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा एनालाइज किया मुझे और ईएमटी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, ये सब किया था उनके असिस्टेंट प्रोफेसर ने। इतना डिस्कशन के बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर से मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोजेक्ट डिस्कशन हो गया, ईएमटी के बारे में थोड़ा बहुत बात हो गई, तब ये जो सब्जेक्ट में बता चुका था पहले से ही, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और टर्न ले लिया किसने, वो प्रोफेसर जो मेन थे, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिस्कशन पे आके उन्होंने क्या किया, यहां तक उन्होंने बोला, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ने बोल दिया सर माय डिस्कशन इज ओवर नाउ, कैन यू आस्क मी। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किया। नाउ द डिस्कशन स्टार्ट विद प्रोफेसर, यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ प्रोफेसर से। तो एग्जैक्टली फ्रेंड्स, प्रोफेसर से मेरा क्या डिस्कशन स्टार्ट हुआ, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे उनके, उन्होंने मुझसे पूछे थे क्वेश्चंस कि मेरा प्रोजेक्ट क्या था, मैं क्यों इंटरेस्टेड था इस तरह का प्रोजेक्ट करने में, और क्या बोलते हैं ईएमटी क्या सब्जेक्ट है, ये किस तरह का क्वेश्चन, जो अभी तक के जो दो तीन क्वेश्चंस थे, ये जो डिस्कशन था प्रोजेक्ट पे स्पेशली, ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ था। नाउ जब ये प्रोफेसर सर आए थे तो इनके साथ मेरा जो एग्जैक्टली टेक्निकल अच्छा डिस्कशन हुआ था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। गुड टेक्निकल डिस्कशन, यहां से स्टार्ट हुआ गुड टेक्निकल डिस्कशन, गुड टेक्निकल डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, wait to see or wait to watch this particular discussion with the professors। तो इसके लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना होगा और आप अगली वीडियो को जरूर देखें, इसमें मैंने अच्छे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, अपनी मेंटेलिटी जो मेरी थी उस पर्टिकुलर टाइम पे उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और प्रोफेसर्स के जितना मैं अपने एंड पे कर सका, प्रोफेसर्स को कैसे मैं उसे एनालाइज तो नहीं कर कहूंगा क्योंकि वो काफी सीनियर लोग हैं और काफी कुछ तो मतलब सब कुछ आता है मेरे हिसाब से, तो उनके लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने उन्हें एनालाइज करने की कोशिश की, बट हाँ कुछ हद तक मैं कहूंगा कि मैंने उनके माइंड सेट को रीड करने की कोशिश की कि वो कैसा पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर डिस्कशन को सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इट इज इनफ, सो थैंक यू।